नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से कैमरामैन संजीत कुमार के साथ सेवन ओशियन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज के पार्ट 4, जिसमें हम लोग क्रिकेट से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सब के सब प्रश्न करेंगे। तो आइए, आपका पहला सवाल ये है बोर्ड पर। देखिए, सवाल ये कहा है कि एक बल्लेबाज के 23 मैचों का औसत रन 62 है, यानी कि 23 मैच है और 23 मैचों का औसत रन उसका दिया हुआ है 62। आगे सवाल ये कहा है कि वह अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 24वां मैच अगर वो एक मैच और खेलता है 24वां और उसमें वह 122 रन बनाता है, तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो इसका नया औसत जो होगा वो कितना होगा। तो ये सोचिए कि 23 मैच में, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 23 व्यक्ति है और सबके पास 62 रुपए है, और अगला एक 24वां व्यक्ति आता है जो 122 रुपए लेके आता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा है, और जब कोई भी व्यक्ति एवरेज से ज्यादा पैसा लेकर आता है तो उसका औसत जो है पहले के अपेक्षा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 62 रन, तो यानी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको 62 रन का चाहिए, यानी 62 रन चाहिए। और ये 122 रन मारा है तो एवरेज तो मारा ही है, एवरेज से ज्यादा कितना मारा है तो आप कहेंगे कि 60 रन। और ये 60 रन ज्यादा मारा है, कितने लोगों में बंटवारा होगा, तो 23 इनिंग पहले खेला था, एक इनिंग बाद में खेला, यानी कि कुल मिला के 24। तो 24 व्यक्ति में अगर इसको बांटा जाए तो एवरेज क्या होगा, तो 12 दूना 24 और 12 पच्चे 60, यानी 5/2 के मतलब 2.5 रुपया हर व्यक्ति पर बढ़ जाएगा। तो 62 रुपया आपके पहले का था, 2.5 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 62 और 2.5 यानी कि 64.50। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब जो होगा उसके व्यक्तिगत, यानी कि हर इनिंग का स्कोर पहले से 2.5 रन बढ़ जाएगा और 64.5 रन हो जाएगा प्रति इनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए, तो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्रिकेट से संबंधित अगले टाइप का प्रश्न ये है आपके बोर्ड पर। देखिए, सवाल ये कहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिहाजे से। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे, एक वो तरीका जो बेसिक होगा और दूसरा वो तरीका जो आप ट्रिक कहते हैं। तो आइए पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं। तो देखिए, सवाल ये कहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। तो अगर 15वीं पारी में 92 रन बनाया होगा तो 14वां पारी तक उसका औसत कुछ न कुछ तो रहा होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 14वीं पारी तक उसकी जो औसत रन रहा होगा वो x रन रहा होगा, यानी कि प्रति मैच में x रन मार रहा होगा। तो अगर 14वीं पारी तक x रन मारा होगा तो टोटल रन की संख्या क्या होगा, तो 14x। और 15वीं पारी में 92 रन मारा है, यानी कि टोटल रन 14 पारी का 14x प्लस 15वीं पारी का ये 92। और कहता है इसके चलते उसका औसत 4 का वृद्धि हो जाता है। तो पहले आप औसत x माने थे और अब 4 का वृद्धि हो जाता है तो x प्लस 4। और टोटल रन की अगर हम बात करें तो देखिए 14x प्लस 92 है और ये x प्लस 4 है। ये कितना 14वीं पारी तक है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। तो कहा है कि जिससे उसकी औसत 4, यानी पहले औसत x था, अब 4 रन की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसका औसत x प्लस 4 होगा। तो ये टोटल रन है। तो अगर टोटल रन यहाँ से निकालना चाहें तो x प्लस 4 के औसत से अगर 15 पारी तक किया होगा तो इसमें हम गुना कर देते हैं 15 से, और ये टोटल 15 पारी का स्कोर, ये भी 15 पारी का स्कोर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x का मान निकाल लेते हैं तो x निकालते हैं, ये 14x है, इधर गुना कर दे तो 14x प्लस 92, और इधर होगा 15x और प्लस में 60। अब इसको घटाएंगे तो इधर आ जाएगा यानी x, और इधर आ जाएगा 92 में से 60 जाएगा तो 32, यानी x का मान 32 आया। इसका मतलब ये है कि 14वीं पारी तक जो उसका रन था वो 32 रन प्रति मैच में था। लेकिन आपसे सवाल ये कहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। तो 14वां तक अगर 32 था और हर 14वां पारी के बाद जब वो 92 रन मारा था तो उसका औसत 4 से बढ़ा था, यानी कि 15वीं पारी के बाद जो उसका औसत रन होगा वो 32 प्लस 4 कितना होगा, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब अगर हम इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहें तो ये इतना लिखने का जरूरत आपको नहीं होगा, आप आसान से इस तरीके के सवाल को बना सकते हैं। जैसे कि सवाल आपसे क्या कहा, तो सवाल ये कहा कि एक बल्लेबाजी जो है, यानी एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। तो ये 15वीं पारी में 92 बनाया, तो जितना रन बनाया उसको आप लिख लीजिए, और कैवीं पारी में बनाया है तो 15वीं पारी में। और कहा कि 92 रन बनाता है जिसके चलते उसका औसत स्कोर जो है हर यानी 4 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 15वीं पारी में वो 92 रन बनाया
और 92 रन बनाने की अपेक्षा उसका औसत में 4 बढ़ गया, तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत है। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है कि अगर 15वीं पारी में जो रन बनाया है उसको आप लिख दीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि रन बनाने से उसका औसत में क्या हुआ है। तो अगर औसत में वृद्धि होगा तो इन दोनों को गुना करके इसमें घटा लेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि 15 चौका 60, और ये 60 इधर जाके क्या हो रहा था, घट जा रहा था। लेकिन अगर औसत में कमी होगा तो बस क्या करेंगे कि 15 चौका 60, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ अगर माइनस करेंगे तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा। यानी कि हमको ये देखना कि अगर यहाँ माइनस हुआ यानी कि कमी हुआ रन में, तो यहाँ पर ये दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, और अगर यहाँ पर वृद्धि हुआ तो इन दोनों को गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये 15 चौका कितना 60, ये 60 इसमें से घटा दीजिए, 92 में से 60 गया कितना हुआ 32। ये जो 32 रन आएगा वो क्या आएगा, तो 14वीं पारी तक का औसत स्कोर। तो 14वीं पारी तक उसका औसत स्कोर अगर 32 है, और आपसे पूछा कि 15वीं पारी के बाद क्या होगा, तो 15वीं पारी के बाद 4 रन बढ़ा है तो 4 जोड़ दीजिए, यानी कि 15वीं पारी के बाद या 15वीं पारी तक उसका औसत स्कोर रहा होगा 36 रन प्रति विकेट। ये आपका उत्तर है। चलिए अगला एक और उसी टाइप का सवाल देखिए, फिर से करते हैं। अब इसको हम लोग बेसिक से हम आपको नहीं बताएंगे, सीधे सीधे ट्रिक पे आते हैं। देखिए सवाल ये कहा है कि एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। अपनी 65वीं पारी में, देखिए कहा है कि 65वीं पारी में वह बिना स्कोर बनाए आउट हो जाता है। यानी बिना स्कोर बनाए आउट होने का मतलब कि 65वीं पारी में वह 0 रन पर आउट हो जाता है, और कहा इससे उसका औसत जो है वो 2 रन कम जाता है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो उसका नया औसत क्या था। तो अभी हम आपको बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल होगा तो ये 0 रन, जितना रन लास्ट के पारी में बनाएगा उसको लिख देंगे, और ये जो 65वीं पारी में आपका बनाया है कितना, तो 0 रन। तो 65वीं पारी में 0 रन बनाया है, जिसके चलते उसका औसत 2 रन कम जाता है। तो हम आपको बताए थे कि पिछले सवाल में कि अगर यहाँ औसत बढ़ेगा तो इन दोनों को गुना करके यहाँ घटा लेंगे, अगर यहाँ औसत घटेगा तो इन दोनों को गुना करके यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 65 गुने 2 यानी कि 130, 130 इसमें आप जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 130, और 130 जो औसत आएगा वो किसका आएगा, तो आप कहेंगे कि 64वीं पारी। तो उसका कह रहा है कि आपका नया औसत क्या है। 65वीं पारी में बिना स्कोर बनाए आउट हो जाता है, तो इससे उसका नया औसत 2 रन कम हो जाता है। तो उसका नया औसत क्या है, तो 130 जो आया आपका वो आपका आया क्या पारी के, तो ये आप कहेंगे कि 64वीं पारी के, और 2 रन कम हो जाता है तो इसमें से आप 2 रन घटा दीजिए 65वीं पारी में। तो 65वीं पारी में आपका हो जाएगा 130 माइनस 2 यानी कि 128 रन प्रति विकेट, यानी प्रति इनिंग 128। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल और उसी तरह के सवाल है, लेकिन जो पिछले सवाल हम लोग कर रहे थे उसमें एक ही पारी का रन यहाँ दिया हो रहा था, लेकिन इस सवाल में 2 पारी का रन दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे 4 पारी का रन आपको दे देगा, तो वो सवाल आपके लिए टिपिकल हो जाएगा अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे। और जब इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बेसिक जानना किसी भी सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सवाल ये कहा है कि एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाया, यानी कि 72 पारियों में कुछ रन बनाया, यानी उसका औसत कुछ रन रहा होगा। तो हम मान लेते हैं सभी पारियों का औसत x था, तो 72 पारी में कितना रन बनाता होगा, तो 72x। कहा कि अगली 2 पारी में उन्होंने क्रमशः 54 और 36 बनाया, तो अगली 2 पारी में 54 और 36 यानी कि 2 बनाया, तो ये आपका 72 पारी है और ये 2 74 पारी हो गया। तो इसलिए उसका औसत 3 रन कम हो गया, तो औसत 3 रन कम हो गया यानी x माइनस 3। और ये कितने पारी का रन है, तो 74। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। तो x का मान निकालिएगा, देखिए ये 72 है, x प्लस 36 और 54 आपका 90 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो 74x और माइनस 74 गुने 3x, तो ये आप 90 देखेंगे, 90 इधर जाके क्या होगा, घट जाएगा 74, इधर इसको इधर लेके आएंगे, तो इधर लेके आएंगे तो देखिए 74 गुने इधर लेके आएंगे तो ये इधर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 90 और प्लस में 74 गुने 3, तो 37 गुने 3 होता है 111, तो 37 गुने 2 74 यानी कि ये हो जाएगा 222। तो इसको अगर आप रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा आपका, ये 2 से नहीं होता तो काट दीजिए, 2 से आपका कट जाएगा 37 बार में, ये 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो 37 गुने 3 111 और प्लस में 45, 111 और 45 यानी कि 156, यानी x का जो मान आएगा 156 आएगा। और x का मान अगर 156 आया, इसका मतलब ये है कि 72वीं पारी तक, यानी कि 72वीं पारी तक उसका औसत x, यानी कि आप माने थे पहले ही कि 72वीं पारी में उसका औसत x है, तो उसका औसत रन 72वीं पारी तक 156 था। लेकिन आपसे कहा कि 74वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, तो 74वीं के बाद इसमें औसत में 3 का कमी हुआ था, तो इसमें हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे,
यानी कि 74वीं पारी के बाद में जो उसका औसत रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो 156 में से 3 गया 153। तो देखिए ये आपका बेसिक था। इसी सवाल को अगर आप ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो ट्रिक वही काम करेगा, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा और एक चीज ध्यान देना होगा। कहा कि 72वीं पारी तक, ये जो आप निकाल के लाएंगे जो उधर से आते थे तो वो आएगा 72वीं पारी तक, एक यानी कि औसत जो आएगा जो भी नया आप निकालेंगे वो 72वीं क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें का एक बल्लेबाज ने 72वीं पारी में कुछ रन बनाया, अगली 2 पारी में उन्होंने 54 और 36, अगली 2 पारी में 54 और 36 के मतलब 90 रन बनाया होगा, ये आप देख रहे हैं। अब कहा कि जिससे उसका औसत 3 रन कम होगा, तो 72 पारी पहले खेला था, 2 पारी और खेला, तो टोटल मिला के पारी कितना हो गया 74। तो 74वीं पारी से उसका औसत 3 रन कम गया। और अभी हम आपको बताए थे कि अगर यहाँ औसत कमता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और औसत अगर बढ़ता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 3 से गुना कीजिए तो देखिए 74 गुने 3 होगा 222, तो इस 222 को यहाँ जोड़ देंगे और ये करेंगे तो ये 2 होगा, 9 2 11, ये 312। ये जो 312 रन आया होगा वो कैवीं पारी तक आया होगा, तो आप कहेंगे कि 72वीं पारी। लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि पिछले वाले सवाल में 1 पारी खेला करता था, तो 1 पारी में अगर यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2 पारी खेला कि ये जो रन आएगा इसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ भी जैसे 2 पारी था, इस 2 से यहाँ पर काटे थे, तो यही 2 से यहाँ काटने के बजाय वहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 156, यानी कि 72वीं पारी तक उसका औसत रन था 156। और आपसे कहा है कि 74वीं पारी के बाद तो 3 रन कम गया था, तो 156 में से 3 घटा देंगे 153, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में हूबहू यही सवाल और इसी पैटर्न के सवाल आपको पूछे गए हैं। तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए सवाल ये कहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन 50 है, यानी कि 40 पारी खेला तो उसका औसत रन कितना है 50 है। आगे सवाल ये कहा है कि उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से कितना ज्यादा है, तो 172, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का जो अंतराल है 172 है। आगे सवाल ये कहा है आपसे, कहा है कि अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए और शेष 38 पारियों का, यानी कि अगर इन दोनों पारी को आप छोड़ देंगे तो शेष 38 पारी बचेगा, और 38 पारी का औसत रन कितना है 48 है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो उस खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। इससे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो उस खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, या तो आपसे पूछेगा कि उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताइए। तो देखिए अगर ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आपको मिल जाए, जैसे कि हाईएस्ट और लोएस्ट, अगर आपका अंतर तो आपको पता है, अगर ये आपको मिल जाए कि हाईएस्ट और लोएस्ट का योग कितना है, तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो अगर इस 40 पारी में से इस 38 पारी के रन को घटा दे तो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट का जो स्कोर होगा यानी उनका योग निकल जाएगा। तो आपके पास 2 तरीके, एक तो तरीका है कि इन दोनों को गुना करिए और आपस में क्या कीजिए, घटा लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। तो ये सोचिए कि अगर हम ये मान के चले कि 40 व्यक्ति है, सबके पास 50-50 रुपया है, और 38 व्यक्ति 48 रुपए लेके चला जाए, तो इनके पास कितने, जो 2 व्यक्ति लास्ट में बचेंगे उनके पास कितना रुपया बचेगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 40 व्यक्ति 50-50 था, 38 व्यक्ति गया, यानी सबका हिस्सा 50-50 है, तो वो जो 2 व्यक्ति रहा होगा वो भी अपना हिस्सा 50-50 रुपया खोजेगा। तो 2 व्यक्ति 50-50 खोजेगा, यानी कि 50 गुना दोनों व्यक्ति का 100 रुपया हिस्सा होना चाहिए। अब 38 व्यक्ति 48 लेके भागा, यानी कि 2-2 रुपया कम लेके गया है, तो ये 2-2 रुपया जो लास्ट में बचेगा ये इन्हीं का हिस्सा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति अगर 2 रुपया कम लेके गया है, ऐसे ऐसे 38 व्यक्ति हैं, तो 38 गुना कितना 76, यानी कि 76 रुपया इनके पास और रहा होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनका जो टोटल स्कोर है कितना है 100 और प्लस 76, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो योगफल होगा वो 176 है। और अब आपसे पूछा सवाल ये है कि बताइए इन दोनों के अंकों का योग बताइए। तो योग, चलिए यहाँ तक ठीक है। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि तो बताइए इस खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है। तो एक चीज आप पढ़े होंगे पहले ही कि अगर आपको a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, नवधारा में भी जैसे हम लोग पढ़े थे कि x प्लस वाई पता हो, x माइनस वाई पता हो, तो अगर एक 9 का चाल पूछेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे, धारा की चाल पूछेगा दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करते थे। तो यह हाईएस्ट पूछा है, यानी कि एज पूछा है। तो आपसे कहा है कि इसका हाईएस्ट क्या है, तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आएगा 6 2 8 और 7 7 14 के 4 और 1 1 2 1 3, यानी इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये आपका हो जाएगा 174 रन, यानी उसका उच्चतम स्कोर जो होगा 174 रन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला सवाल है। अब देखिए अभी तक जितने भी हम लोग सवाल किए थे वो बैटिंग से रिलेटेड किए थे, और अब जो एक दो सवाल होंगे जो हम लोग बॉलिंग से रिलेटेड करेंगे। और ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का हो, तो आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा सवाल भी आपसे पूछ सकता है। तो आइए इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसके बनाने का दो तरीका है, एक तो आप बेसिक से बना सकते हैं, दूसरा आप एलिगेशन से बना सकते हैं। तो आइए पहले हम बेसिक बनाते हैं और फिर एलिगेशन से बनाएंगे। तो कहा है कि एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। तो गेंदबाजी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो गेंदबाजी औसत होता है वो गेंदबाजी औसत होता क्या है। तो गेंदबाजी औसत का मतलब क्या हुआ, अगर आप कहेंगे कि औसत गेंदबाजी क्या होगा, तो औसत बराबर ये होता है कि कितना रन वो पिटाया है, इतना आप कह सकते हैं कितना रन पिटाया है, और उसके बाद कितना विकेट लिया, यानी कि कितना रन दे के कितना विकेट लिया, यही उसका गेंदबाजी का औसत होता है। तो सबसे पहले कि अब आपको अगर इसको निकालना होगा बेसिक से, तो आप ये मान लीजिए कि एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत इतना रन प्रति विकेट था। अब इतना रन प्रति विकेट था, लेकिन वो अभी तक कितना मैच खेला वो तो आपको नहीं पता है। कि जो अंतिम में पूछा है वो कहा है कि इसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या कितनी है। तो जब मैच आपको पता होगा और एक विकेट मैच में कितना विकेट लेता है तब तो आप गुना करके निकालेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि संख्या x था। अब आपसे कहा है कि 24.85 रन प्रति विकेट है उसका, यानी कि 24.85 रन देता है तो एक विकेट लेता है। तो अगर हम ये मान के चले कि उसके द्वारा टोटल रन कितना खेला होगा, तो अगर हम मान लें कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या x, तो x विकेट अगर लिया होगा तो टोटल कितना रन पिटवाया होगा जितना मैच अभी तक खेला उसमें। तो आप कहेंगे कि 24.85 गुने x, यही तो विकेट पिटवाया है। और कहा कि अगले मैच में उन्होंने 52 रन दिया, तो अगला मैच में 52 रन दिया, तो ये टोटल रन हो गया कितना रन दिया से। और कहा इस तरह से उसको क्या हुआ, और इस तरह से यानी कि 52 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे इसका औसत स्कोर 0.85 रन जो है, यानी 0.85 रन से क्या हुआ तो कम हो गया। तो आप बताइए कि ये तो आपका x विकेट पहले का था, तो ये आपको 24.85 रन ये था प्रति विकेट, और ये x दोनों को गुना कर देते, ये टोटल रन आ गया। ये टोटल रन तो आ गया, लेकिन विकेट कितना लिया। तो हम ये मान के चले थे कि पहले x विकेट लिया था, तो x विकेट लिया था, और कहा कि अब वह 5 विकेट और ज्यादा लिया। देखिए कहा है कि 52 रन देके 5 विकेट लिया, तो ये टोटल रन और उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितना हो गया, तो इतना रन और इतना विकेट। और अब आपको चाहिए औसत, तो औसत क्या हुआ, तो कहा कि इसके उसका औसत में 0.85 रन कम हो गया, यानी कि पहले औसत था 24.85, अब 0.85 कम हो गया, तो कितना हो गया 24 विकेट। तो अब आपसे सवाल ये पूछा कि आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए रन की संख्या कितनी है। तो रन की संख्या निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जरा इसको गुना कीजिए, तो देखिए 24.85 x हो जाएगा प्लस 52, और इधर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 24x और प्लस में 24 बचे कितना तो 120। इसको इधर लेके आएंगे तो 0.85x बराबर कितना होगा, तो ये 52 यहाँ घट जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, ए बच जाए 11 में से 5 गया 6, यानी कि 68। और इसको अगर आप हटाएंगे तो देखिए यहाँ 100 हो जाएगा, और इसको काटिए 17 पचे 85 और 17 चौका 68, और ये 5 से काटेंगे तो 20, यानी x बराबर कितना होगा तो 20 चौका 80, यानी 20 चौका 80 के मतलब ये है कि वह अपने जितना पहले मैच खेला था उसमें टोटल 80 विकेट लिया था, और अंतिम मैच में वह 5 विकेट और लिया। तो आपसे कहा कि आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो 80 रन जो था 80 विकेट पहले लिया था, 5 विकेट और लिया था लास्ट मैच में, तो टोटल कितना विकेट लिया होगा तो 85 विकेट। ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन इसी सवाल को अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहें तब कैसे बनाएंगे, तो एलिगेशन इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए आपको एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो औसत होता है रियल औसत, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं बीच में। तो सवाल ये कहा कि एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.85, यानी कि पहले जो उसका औसत था वो 24.85 रन प्रति विकेट था, यही आपसे कहा कि अगले मैच में उन्होंने 52 रन देके 5 विकेट लिया, तो अगला मैच में 52 रन देके 5 विकेट लिया। तो यहाँ तक अगर हम अगले मैच का औसत देखें तो 5 से काटेंगे तो 10 पचे 50 और 2 पचे 10, यानी कि 10.2 आएगा, और ये आपका औसत हो गया। और विकेट यहाँ कितना लिया था तो 5 विकेट, इसको इधर लिख दिए। और कहा कि इस तरह से उसका औसत 0.85 से कम गया, तो औसत 0.85 से कम गया, तो औसत कितना हो गया 24, इसको रख दीजिए। अब इसको बना लीजिए आराम से, तो यहाँ अगर घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0.85,
और यहाँ क्या आएगा, तो 24 में से 10 जाएगा 14 होगा, यानी कि 14 होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 13.8, यही आपका आ जाएगा। ये आपका था 52 रन दे के 5 विकेट, तो 10 यानी कि सॉरी यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ अगर आप घटाएंगे तो ये 6 होगा। अब अगर इसको आप देखिए काटिएगा तो देखिए यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ है, तो एक जीरो इधर और बैठ जाएगा। तो 17 पद से काटेंगे तो 17 पच्चे 85 और 17 8 36, यानी 80, 5 से फिर काटेंगे तो 16 पच्चे 80 और 1 एकम 1। अब आपसे सवाल ये कहा है कि बताइए कि उसका टोटल रन यानी टोटल विकेट कितना था। तो देखिए 5 विकेट लिया है जो इसके बराबर है, तो 5 जो है 1 के बराबर है। तो टोटल कितना खेला, आपसे सवाल ये कहा कि एक मैच में 5 विकेट लिया, टोटल मैच की संख्या कितना हुआ, तो ये 16 मैच यहाँ, 1 मैच यहाँ, तो 16 1 कितना 17। तो 17 मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 85 विकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों, तो एक और हम उसी तरह के सवाल आपके लिए लेकर आए हैं और बेहद आसान सा सवाल। देखिए सवाल ये कहा है कि एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, तो 12.4 रन ले लिए प्रति विकेट था। कहा उन्होंने अपनी गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार किया जब अपनी आखिरी मैच में 26 रन देकर और 5 विकेट लिया। तो 26 रन देकर 5 विकेट लिया, यानी 5.2 रन उसका अंतिम मैच का जो स्कोर था, अंतिम मैच ये होगा, और अंतिम मैच का स्कोर था कितना, तो 5.2 रन प्रति विकेट, और 5.2 रन प्रति विकेट था। लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें पहले विकेट कितना लिया था, तो 5, और कहा था कि इस तरह से उसका जो औसत में सुधार हुआ था वो 0.2 का, तो पहले औसत 12.4 था, 0.2 का सुधार हुआ, तो अब जो इसका औसत रहा होगा 12.2 का रहा होगा। तो आपसे सवाल ये कहा कि तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पहले का मैच होता है और यहाँ जो आता है वो अंतिम मैच आता है। तो यहाँ अगर आप निकालेंगे तो 12.4 में से 12.2 गया तो 0.2 आएगा, और यहाँ अगर आप घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 12 में से 7 गया 5, यानी 12 में से 5 गया 7, और ये पॉइंट यहाँ हटा देंगे तो इधर आ जाएगा, यानी 2 से काटेंगे तो ये 35 और ये 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम एक मैच में इसने 5 विकेट लिया। तो इसके पहले वो कितना मैच खेला, 35। तो आपसे सवाल ये कहा है कि बताइए कि अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया। तो ये जो 5 है वो 1 के बराबर है। तो अगर कहता है कि अब तक खेले गए मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको 35 और 1 36, यानी 36 से गुना करते। लेकिन सिर्फ कहा कि पहले कितना विकेट लिया था, तो 35 से गुना कर दीजिए, और 35 गुने 5 के मतलब 175, और 175 के मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, तो ये आज का क्रिकेट से संबंधित आखिरी सवाल होगा, और कल से हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए सवाल ये कहा है कि पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन 4.5 है। यदि इस मैच को जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होनी चाहिए। यानी कि 50 ओवर का एक मैच है जिसमें 20 ओवर के तक उसका रन जो है 4.5 रन प्रति ओवर है। तो आप बताइए कि 20 ओवर में उसका टोटल रन कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 90। तो आप बताइए उसको जीतने के लिए 282 रन चाहिए और वह 90 रन बना लिया है, तो 2 इधर और आगे बच गया 18 में से 9, यानी 192 रन उसको और बनाना है। तो आगे ये कहा है कि अगले 30 ओवर में उसका प्रति रन रेट यानी प्रति ओवर में कितना रन बनाए कि वह इस मैच को जीत जाए। तो बताइए कि 192 रन आपको बनाना है और आपके पास 30 ओवर बचे हुए हैं, तो प्रति ओवर रन रेट क्या होगा, तो टोटल रन बटा ओवरों की संख्या। तो आपका औसत क्या आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा, काटेंगे 3 से तो 10 × 30, 3 × 6 18 और 3 से उनका 12, ये 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6.4 रन प्रति ओवर के दर से इसको रन बनाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। तो चलिए आज तक हम लोग यही यानी क्रिकेट से जितने भी सवाल हो सकते थे हम आपको हर तरह का एक एक 2 सवाल आपको बता दिए हैं। तो फिर हम मिलेंगे आपका एवरेज के अगले वीडियो यानी पार्ट 5 में कल। तो ठीक है, धन्यवाद।